फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CITN एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर के MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 13 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम आज फिर से 25 न्यू क्वेश्चन को आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 13 वीडियोस को नहीं देखा है, तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर टाइटनिंग बोल्ट्स इन होस्टिंग इक्विपमेंट? होस्टिंग उपकरण में बोल्ट कसने के लिए कौन सा उपकरण सामान्यतः उपयोग होता है? जो हमारे होस्टिंग उपकरण रहते हैं, जैसे हमारा चैन पुल्ली हो गया, क्रेन वगैरह हो गए, तो उनके जो बोल्ट वगैरह रहते हैं उन्हें कसने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है हैमर, हथौड़ा। ऑप्शन बी बोला है रिंच। ऑप्शन सी बोला है प्लायर्स। ऑप्शन डी बोला है स्क्रू ड्राइवर। तो फ्रेंड, आप सभी को पता होगा जो हमारे नट बोल्ट कसने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम रेंच का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंजन कूलेंट? निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः इंजन शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मतलब इनमें से कौन सा है, जैसे हम इंजन, जो हमारा इंजन रहता है, तो उसमें कूलेंट के रूप में यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है इंजन ऑयल। ऑप्शन बी क्या बोला है? वाटर एंड एथिलीन ग्लाइकोल मिक्सचर, पानी और एथिलीन ग्लाइकोल मिश्रण। ऑप्शन सी क्या बोला है? केरोसिन। और ऑप्शन डी बोला है डीजल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा इंजन रहता है, इंजन में शीतलक के रूप में हम किसका यूज करते हैं? तो पानी और एथिलीन ग्लाइकोल मिश्रण का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट इज मेजर्ड बाय? स्नेहक की सांद्रता किससे मापी जाती है? जो हमारा लुब्रिकेंट वगैरह रहता है, तो जो उसकी सांद्रता रहती है, सांद्रता को हम किससे मापते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है थर्मोमीटर। ऑप्शन बी बोला है विस्कोमीटर। ऑप्शन सी बोला है बैरोमीटर। और ऑप्शन डी बोला है स्पीडोमीटर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा विस्कोमीटर रहता है, वो हमारा द्रवों की सांद्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है। थर्मामीटर जो हमारा रहता है, वो हमारा तापमान वगैरह मापने के लिए यूज करते हैं। बैरोमीटर का यूज हम वायुमंडलीय दबाव वगैरह मापने के लिए करते हैं। और स्पीडोमीटर का उपयोग हम स्पीड वगैरह मापने के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स? निम्न में से कौन दो विभिन्न व्यास की पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब ये जो हमारा, मतलब कौन सा हमारा ऐसा पाइप का भाग रहता है जो दो विभिन्न व्यास, मतलब डिफरेंट, जो हमारे डिफरेंट डायामीटर के पाइप रहते हैं, उनको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है एल्बो। ऑप्शन बी बोला है टी। ऑप्शन सी बोला है रिड्यूसर। और ऑप्शन डी बोला है कपलिंग। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा रिड्यूसर रहता है, वो हमारा दो विभिन्न व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एल्बो फिटिंग? एल्बो फिटिंग का कार्य क्या है? जो हमारी एल्बो फिटिंग रहती है, तो एल्बो फिटिंग का कार्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? टू रिड्यूस फ्लो, प्रवाह कम करना। ऑप्शन बी क्या बोला है? टू जॉइन पाइप्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पाइपों को सीधे जोड़ना। ऑप्शन सी क्या बोला है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, प्रवाह की दिशा बदलना। ऑप्शन डी क्या बोला है? टू क्लोज द एंड ऑफ पाइप, पाइप का सिरा बंद करना। तो फ्रेंड, जो हमारा एल्बो फिटिंग रहता है, एल्बो फिटिंग का कार्य क्या रहता है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, प्रवाह की दिशा को बदलना। तो जो हमारा एल्बो रहता है, एल्बो का प्रयोग हम 3 समान व्यास वाले पाइपों को जोड़ने के लिए करते हैं। या जो हमारी एक सीधी लाइन रहती है, तो उसके बीच में से एक तीसरी लाइन निकालने के लिए हम एल्बो का यूज करते हैं। तो प्रवाह की दिशा बदलने के लिए हम एल्बो फिटिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अ फीलर गेज इज यूज टू मेजर? फीलर गेज का उपयोग किया जाता है, जो हमारा फीलर गेज रहता है, तो फीलर गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? प्रेशर, दबाव। ऑप्शन ई क्या बोला है? क्लियरेंस और गैप, क्लियरेंस या अंतराल। ऑप्शन सी क्या बोला है? लेंथ, लंबाई। और ऑप्शन डी बोला है रेडियस, त्रिज्या। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्लीयरेंस और गैप, क्लीयरेंस या अंतराल मापने के लिए हम फीलर गेज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ दिस इज अ गो नो गो टाइप गेज, इनमें से कौन सा गो और नो गो प्रकार का गेज है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा गेज है जो गो और नो गो प्रकार का है। तो ऑप्शन ए बोला है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी बोला है माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी बोला है प्लग गेज और ऑप्शन डी बोला है फीलर गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लग गेज। तो जो हमारा गो और नो गो प्रकार का गेज रहता है वो हमारा कौन सा रहता है? तो प्लग गेज। जो हमारे प्लग गेज रहते हैं वो हमारे लिमिट गेज के अंतर्गत आते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दिस प्रिवेंट्स लूजनिंग ऑफ नट एंड बोल्ट ड्यू टू वाइब्रेशन, इनमें से कौन से कंपन के कारण नट और बोल्ट के ढीला होने को रोकता है। ऑप्शन ए बोला है प्लेन वाशर, ऑप्शन बी बोला है स्प्रिंग वाशर, ऑप्शन सी बोला है लॉक नट और ऑप्शन डी बोला है बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। तो कंपन के कारण नट और बोल्ट के ढीला होने को कौन रोक सकता है? तो वो हमारी प्लेन वाशर भी रोक सकती है, स्प्रिंग वाशर भी रोक सकती है। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। बोल रहा है हमारा विच फास्टनर हैज हेलिकल थ्रेड्स एंड इज यूज्ड फॉर वुड और मेटल, किस फास्टनर में सर्पिल धागे होते हैं, धागे मतलब चूड़ियाँ, और इसे लकड़ी या धातु में उपयोग किया जाता है। मतलब कौन सा हमारा फास्टनर है जिसमें हमारा क्या रहता है? सर्पिल मतलब स्पाइरल थ्रेड्स रहती हैं और धातु लकड़ी या धातु में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है रिविट, ऑप्शन बी बोला है बोल्ट, ऑप्शन सी बोला है स्क्रू और ऑप्शन डी बोला है पिन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रू। तो जो हमारा मतलब कौन सा फास्टनर रहता है जिसमें हमारी स्पाइरल थ्रेड्स रहती है? तो वो रहता है हमारा स्क्रू। और कहाँ पर यूज किया जाता है? लकड़ी या धातु में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द थ्रेड ऑन अ बोल्ट इज जनरली, बोल्ट पर सामान्यतः थ्रेड कैसा होता है? जो हमारा बोल्ट रहता है तो उस पर जो थ्रेड रहता है वो जनरली कैसा रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? इंटरनल आंतरिक, ऑप्शन ई क्या बोला है? एक्सटर्नल बाहरी, ऑप्शन सी क्या बोला है? बोथ दोनों, ऑप्शन डी बोला है नो थ्रेड्स, कोई थ्रेड नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल। तो जो हमारा बोल्ट रहता है उस पर कौन सी चूड़ियाँ कटी रहती हैं? तो उस पर बाहरी चूड़ियाँ कटी होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रिविट, निम्न में से कौन सा रिविट का भाग नहीं है? तो कौन सा हमारा रिविट का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? हेड, सिर, ऑप्शन ई बोला है सैंक, ऑप्शन सी बोला है थ्रेड और ऑप्शन डी बोला है टेल। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारी रिवेट रहती है उसके कौन कौन से 3 भाग रहते हैं? उसका रहता है हेड, सैंक और टेल। लेकिन जो हमारी रिवेट रहती है उसमें क्या नहीं रहती है? हमारी थ्रेड नहीं रहती है। मतलब रिवेट पर हमारी चूड़ियाँ वगैरह नहीं कटी है होती हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन रिवेटिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लैटनिंग द टेल इज कॉल्ड, रिविट में पूंछ को चपटा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो रिविट का टेल रहता है तो उसको जो अब हम चपटा करते हैं तो उसको चपटा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? फोर्जिंग, ऑप्शन बी बोला है पीनिंग, ऑप्शन सी बोला है वेल्डिंग और ऑप्शन डी बोला है थ्रेडिंग। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा फोर्जिंग हमारा अलग ही ऑपरेशन है, वेल्डिंग भी हमारा अलग ही ऑपरेशन है, थ्रेडिंग हमारा चूड़ियाँ काटना रहता है। तो रिविट की पूंछ को चपटा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम पीनिंग। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टील किसका मिश्र धातु है? जो हमारा स्टील रहता है वो हमारा किसका मिश्र धातु रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? आयरन एंड कार्बन, लोहा और कार्बन, ऑप्शन ई क्या बोला है? कॉपर एंड जिंक, तांबा और जिंक, ऑप्शन सी क्या बोला है? एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन डी क्या बोला है? आयरन एंड एल्यूमिनियम, लोहा और एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा और कार्बन। तो जो हमारा स्टील रहता है वो किसका मिश्र धातु रहता है? तो वो हमारा लोहा और कार्बन का मिश्र धातु
रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है स्टेनलेस स्टील कंटेन्स विच एलिमेंट टू रेजिस्ट कोरोजन। स्टेनलेस स्टील में जंग से बचाव के लिए कौन सा तत्व होता है? जो हमारी स्टेनलेस स्टील रहती है तो उसमें स्टील को जंग से बचाने के लिए हम किस तत्व का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? निकल। ऑप्शन डी बोला है जिंक। ऑप्शन सी बोला है क्रोमियम। और ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। जो हमारा क्रोमियम रहता है तो वो स्टील को जंग वगैरह से बचाने के लिए किस में मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील में। और स्टेनलेस स्टील को हम क्या बोलते हैं? इसको, इसमें क्रोमियम कितना रहता है हमारा? 18% और 8% रहता है निकल, तो इसे 18/8 स्टील भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टूल स्टील इज मेनली यूज्ड फॉर। टूल स्टील का मुख्य उपयोग होता है। जो हमारी टूल स्टील रहती है तो टूल स्टील का मुख्य उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? कुकिंग यूटेंसिल्स, रसोई के बर्तन। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? कार बॉडी, कार की बॉडी। ऑप्शन सी क्या बोला है? कटिंग टूल्स, काटने वाले उपकरण। ऑप्शन डी क्या बोला है? फर्नीचर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कटिंग टूल्स, काटने वाले उपकरण। तो टूल स्टील का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो टूल स्टील का मुख्य उपयोग काटने वाले उपकरण बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टूल इज यूज्ड टू कट सीट मेटल। सीट मेटल काटने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? जो हमारे सीट मेटल वगैरह रहते हैं तो सीट मेटल वगैरह काटने के लिए हम कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है हेक्सा। ऑप्शन डी बोला है सीयर्स। ऑप्शन सी बोला है हैमर। ऑप्शन डी बोला है ड्रिल। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारे सीट मेटल में जो हमारी धातु की चादरें या सीटें वगैरह रहती हैं तो उसको काटने के लिए हम सीयर का यूज करते हैं। सीयर क्या रहती है? हमारी कैंची के टाइप का उपकरण रहता है जिसके द्वारा हम जो आपको या हमारी सीट वगैरह पतली जो हमारी सीट वगैरह रहती है उनको काटने के लिए यूज करते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ सीट मेटल। सीट मेटल का सामान्य उपयोग क्या है? ऑप्शन ए क्या बोला है? इलेक्ट्रिक वायरिंग, विद्युत तार। ऑप्शन ई क्या बोला है? मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक बॉडीज, वाहन बॉडी का निर्माण। ऑप्शन जी क्या बोला है? मेकिंग स्क्रूज, स्क्रू बनाना। ऑप्शन डी क्या बोला है? मेकिंग पाइप, पाइप बनाना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव बॉडीज, वाहन बॉडी का निर्माण। तो जो हमारा सीट मेटल का सामान्य उपयोग क्या रहता है? वाहन की बॉडी वगैरह बनाना। जैसे हमें चादरों से टंकी वगैरह बनाना है, संदूक वगैरह बनाना है, या जो हमारी कार वगैरह रहते हैं, वाहन वगैरह रहते हैं, उसके पार्ट्स वगैरह बनाने हैं तो वहाँ पर हम सीट मेटल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज अ कॉमन मेथड टू जॉइन सीट मेटल पार्ट्स। सीट मेटल के भागों को जोड़ने का सामान्य तरीका क्या है? जो हमारे सीट मेटल के भाग वगैरह रहते हैं तो उसको जोड़ने का जो हमारा जनरली तरीका रहता है वो क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? रिवेटिंग। ऑप्शन ई क्या बोला है? कास्टिंग। ऑप्शन सी क्या बोला है? फोर्जिंग। और ऑप्शन डी बोला है एक्सट्रूजन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीट मेटल के भागों को जोड़ने का सामान्य तरीका क्या रहता है? तो सीट मेटल के भागों को जोड़ने का सामान्य तरीका रहता है उसमें हम किसका यूज करते हैं? रिवेटिंग का यूज करते हैं। अब जो सीट, जो पतली सीट वगैरह रहती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? रिवेट को लगा देते हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन विच वेल्डिंग प्रोसेस इज एन इलेक्ट्रिक आर्क यूज्ड टू ज्वाइन मेटल्स। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में धातुओं को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क का प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सी हमारी वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें हम धातुओं को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है गैस वेल्डिंग। ऑप्शन डी बोला है आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन सी बोला है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ऑप्शन डी बोला है लेजर वेल्डिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारी आर्क वेल्डिंग रहती है तो आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में धातुओं को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क का उपयोग किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक आर्क का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो वो हमारी आर्क वेल्डिंग रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच वेल्डिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर ज्वाइनिंग थिन सीट्स। पतली सीट जोड़ने के लिए कौन सी वेल्डिंग सबसे उपयुक्त है? जो हमारी पतली सीट वगैरह रहती हैं, पतली सीटों को जोड़ने के लिए हम कौन सी वेल्डिंग
का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है गैस वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पॉट वेल्डिंग। तो पतली सीट को जोड़ने के लिए हम कौन सी वेल्डिंग का यूज करते हैं? तो हम उसके लिए स्पॉट वेल्डिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस अ गैस फ्लेम टू मेल्ट द बेस मेटल। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में बेस मेटल को पिघलाने के लिए गैस की लौ का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए बोला है आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन ई बोला है गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है स्पॉट वेल्डिंग और ऑप्शन डी बोला है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कौन सी हमारी वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें बेस मेटल को पिघलाने के लिए हम गैस की लौ का यूज करेंगे? तो वो रहेगी हमारी गैस वेल्डिंग। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच लेथ टूल इज यूज टू इनलार्ज और फिनिश एन एग्जिस्टिंग होल। कौन सा लेथ टूल पहले से बने हुए छेद को बड़ा करने या खत्म करने के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए बोला है टर्निंग टूल, ऑप्शन ई बोला है बोरिंग टूल, ऑप्शन सी बोला है थ्रेडिंग टूल और ऑप्शन डी बोला है पार्टिंग टूल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरिंग टूल। तो जो बोरिंग टूल हमारा रहता है वो पहले से बने हुए छेद को बड़ा करने या खत्म करने के लिए उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शेप इज द कटिंग एज ऑफ अ पार्टिंग टूल। पार्टिंग टूल का काटने वाला किनारा कैसा होता है? जो हमारा पार्टिंग ऑफ टूल रहता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी पार्ट से उसको दो भागों में काटते हैं तो उसके लिए हम पार्टिंग ऑफ टूल का यूज करते हैं। तो जो पार्टिंग ऑफ टूल रहता है उसका किनारा कैसा रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है नुकीला, ऑप्शन ई बोला है फ्लैट एंड नैरो, सपाट और सकरा, ऑप्शन सी बोला है कर्व्ड घुमावदार और ऑप्शन डी बोला है गोल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैट एंड नैरो, सपाट और सकरा। तो पार्टिंग टूल का काटने वाला किनारा कैसा रहता है? तो वो रहता है सपाट और सकरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टूल यूज्ड टू रिमूव एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ रोटेटिंग वर्कपीस इज कॉल्ड। गिरते हुए वर्कपीस की सतह से अतिरिक्त सामग्री हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टूल कहलाता है। मतलब गिरते हुए वर्कपीस की सतह से हमें अतिरिक्त सामग्री को हटाना है तो उसके लिए हम किस टूल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है फेसिंग टूल, ऑप्शन ई बोला है टर्निंग टूल, ऑप्शन सी बोला है ग्रूविंग टूल और ऑप्शन डी बोला है थ्रेडिंग टूल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरते हुए वर्कपीस की सतह से अतिरिक्त सामग्री हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टूल कौन सा है? तो वो रहता है हमारा टर्निंग टूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है? विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक लेथ कटिंग टूल्स। लेथ कटिंग टूल बनाने में सामान्यतः कौन सी सामग्री उपयोग होती है? ऑप्शन ए क्या बोला है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन ई बोला है प्लास्टिक, ऑप्शन सी बोला है कॉपर और ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई स्पीड स्टील। लेथ कटिंग टूल बनाने के लिए हम अधिकतर किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम हाई स्पीड स्टील का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।